मास केशवम। ये स्वयं भगवान विष्णु को ये कथा मासिक शिवरात्रि की सुनाई गई है। अब मैं इसके बारे में एक छोटी सी कथा आपको सुना दूं। जिनको जाना होगा वो जाएंगे, जो बैठेंगे वो बैठेंगे। कहते हैं कि बियाबान जंगल में एक चित्रभानु नाम का एक कोई याचक रहता था, कोई भिखारी रहता था, और भिक्षा मांगने से ही उसकी जीविका चलती थी। उसका नाम था चित्रभानु। और उसने अपना परिवार चलाने के लिए किसी सेठ और साहूकार से उसने कुछ पैसा ले रखा था, और समय पर वो उसका चुकता नहीं कर पा रहा था। आप सुन क्यों नहीं रहे? कथा कोई नहीं सुनाएगा आपको। तो वो चित्रभानु नाम का, ये कल मोबाइल चालू कर देना और कल मासिक शिवरात्रि पर इस कथा को सुन लेना, कल 11 तारीख को। तो वो याचक, वो भिखारी चित्रभानु, वो मांग करके अपना गुजारा करता था। और कहीं किसी साहूकार सेठ से उसने कुछ राशन वगैरह ले लिया, समय पर वो चुकता नहीं कर पाया। तो एक दिन की बात थी कि वो रास्ते में उस सेठ को मिल गया, वो भिखारी याचक मिल गया। उसने कहा तूने पैसा नहीं दिया, खूब गाली गलौज करी, हत्तापाई भी हो गई। बलवान था, पहलवान था, वो बेचारा बेकारी याचक तो जर्जर था, भूखा, शरीर बिल्कुल किरसाय हो गया था। लेकिन दुकानदार तो हट्टा कट्टा मोटा था, तो उसने उसको रस्सी से बांध दिया। किसको? चित्रभानु नाम के याचक भिखारी को। ठीक सामने शिवालय था, मंदिर था, और उसको पकड़ करके उसने मंदिर में एक खम्भे से बांधकर और बाहर से उसने कुंदा बंद कर दिया। उसने कुंदी बंद कर दी शिवालय में, शिव मंदिर में उसको बंद कर दिया। इतने में मासिक शिवरात्रि थी उस दिन। तो कुछ लोग उस मंदिर में पूजा करने के लिए आए, और वो बना हुआ एक साइड में पड़ा हुआ था, और वो लोग मासिक शिवरात्रि पर पूजन कर रहे थे, जल गंगा जल चढ़ा रहे थे। तो इसने रात में उस पूजा का दर्शन कर लिया। इसने धोखे से कर लिया, पूजा करी नहीं, सिर्फ दर्शन किया। ये सुनिए मासिक शिवरात्रि की कथा। और उस पूजा का दर्शन करने से इसके पाप कट गए। और जब वो आरती हुई तो आरती के बाद में जयकारे लगे, महादेव बाबा की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तो एक कोने में से आवाज आ रही थी, जय हो जय हो जय हो। लोग अचंभे में पड़ गए कि मंदिर में से आवाज कहां से आ रही है। मंदिर काफी बड़ा था, तो यूं मुड़ करके देखा तो एक व्यक्ति वहां पर बंधा पड़ा हुआ था। तो उन लोगों ने उसको मुक्त किया और कहा क्या हुआ है, क्या हुआ? ऐसी ऐसी बात थी, मेरे ऊपर ऋण साहूकार का, तो वो मुझे बांध के डाल के चला गया, पर मैं उसका धन्यवाद करता हूं, उसने अच्छा किया। और उसकी वजह से आज मुझे भगवान महादेव की पूजा का दर्शन करने का फल प्राप्त हुआ। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक शिव की पूजा करूंगा। और उसने ये देख करके उनको पूछा कि आप ये व्रत कैसे करते हैं? वो चित्रभानु ने पूछा। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम उपवास करते हैं, दिन भर का हमारा उपवास होता है। एक बार सुबह पूजा करते हैं, फिर रात्रि को मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं। उसने पूरी विधि उसने सुन ली। और अब तो उस नियम के साथ में, जहां वो जिस जंगल में रहता था वहां भी एक शिवालय था, तो वो रोज एक लोटा जल चढ़ाता है, ये पूजा की सामग्री लेकर के जाता है। अब उसने बड़ा सा लोटा लिया। एक दिन की बात थी, यही शिवरात्रि का समय था। जैसे वो जल चढ़ा रहा था तो मिट्टी बह बह के इधर उधर चली गई। वहां उसे एक घट दिखाई दिया, मिट्टी जैसे उसने उठाई। आप सुन नहीं रहे हैं? हाँ ठीक है, भगवान की फौज। इधर देखो, हमें देखो, हमें ही लंगूर समझ लो। तो उसने देखा जैसे वो मिट्टी बह गई तो उसे एक सोने का उसमें कलश दिखाई दिया। शिवरात्रि का यही समय था, खुश हो गया और वो कलश लेके आया जो सोने की असरफियों से भरा हुआ था। उसने उसका विक्रय किया, उसका खूब मकान बना, ठाट बाट हुए और साहूकार का कर्जा चुका दिया, वो ऋण मुक्त हो गया। ये शिवरात्रि ऐसा है व्रत, यदि ऋण चढ़ गया है, कर्जा कैसे भी उतरता नहीं है, तो ये भोगों को प्रदानित करने वाला ये व्रत है और अंत में यह व्रत मोक्ष को देने वाला है। तो ऐसी शिवरात्रि की कथा हमने लिखा है ना, भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम कथयामास की सभा का ये व्रत आपको भुक्ति और मुक्ति और ये सब कुछ दे देगा। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। तो ये हमने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाई है और आज सोमवार है, इसलिए मैं स्कंद पुराण से सोमवार व्रत की और कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो आगे भी लोगों को भेजा करें, जिससे और लोग लाभान्वित हो सकें।
जब भी शिवरात्रि चल करके आती है तब इसको जरूर सुनिए। और ध्यान रखना, इस व्रत में पूजा में 8 फूल महादेव के 8 नामों से चढ़ाने की भारी महिमा है। इसमें समी और धतूरा भगवान के ऊपर चढ़ाना बहुत बड़ा महात्म्य युक्त है। इस व्रत की बड़ी महिमा, इसमें कावड़ का जल, इसमें गंगा जल, नर्मदा जल, तीर्थों का जल भगवान महादेव के ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ाने का महत्व है। तुम पढ़ नहीं रहे, इसमें लिखा है कि आवाज फिर गई यार, मैसेज नहीं पढ़ते तुम? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, के आनंद की जय हो। तो ये शिव रात्रि की कथा आपके बीच में रखी।